नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। सबसे पहले तो जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी है, दही हांडी का आज त्यौहार कई जगहों पर मनाया जा रहा है, इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र में, और वहां पर भी हम सब नज़र बनाए हुए हैं। तो त्यौहार का सीज़न तो खैर चल ही रहा है। हमारे बाजार भी अच्छे रहे हैं, बट आज थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से सुस्त संकेत आ रहे हैं। बट देखते हैं त्यौहार के दिन क्या बाजार सेलिब्रेशन के मूड में आते हैं या नहीं। फिलहाल अगर आप एशिया के मार्केट्स पर नजर डालेंगे, गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे, तो आपको सुस्ती के ही संकेत आते हुए दिखेंगे। नरमी है, गिफ्ट निफ्टी में कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, करीब 30 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी मामूली गिरावट के साथ आपको डाउ, नैस्डैक और S&P फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते दिखेंगे। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। जापान के बाजार कल पॉजिटिव थे, आज भी आपको ठीक ठाक कारोबार दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो बाकी एशिया में भी आपको थोड़ी नरमी है। ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, बट सुस्ती का माहौल आपको थोड़ा बनते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स आपका और मजबूत हो गया है और कच्चे तेल में तो एक तरफा तेजी है जो अभी भी बरकरार है। 10 महीने की नई ऊंचाई पर कच्चा तेल अब $91 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। तो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन आपको कमोडिटी बाजार में दिख रहा है? साथ ही कल शाम अमेरिकी बाजार क्यों फिर फिसले हैं और आज के लिए आपको कहां पर रखनी है नजर? इन सभी सवालों का जवाब लेकर नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। जन्माष्टमी की आपको भी शुभकामनाएं। जरा बताएं कैसे दिख रहे हैं इस समय ग्लोबल मार्केट्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की, और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में कमजोरी रही थी। डाउ 200 अंक लुढ़ककर बंद होते हुए नजर आया। जो इन्फ्लेशन की चिंता थी, जो महंगाई की चिंता है, वो फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो सामने आ रहे हैं वो अनुमान से बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो सर्विस एक्टिविटी का भी जो डेटा सामने आया है वो अनुमान से ज़्यादा ही आते हुए दिखा, जिसके चलते लगातार अमेरिकी बाजार में जो है वो कमजोरी हम आते हुए देख रहे हैं। डाउ करीबन 200 अंक नीचे लुढ़ककर बंद होते हुए दिखा। S&P और नैस्डैक में भी देखें तो आपको 1% की गिरावट वहां पर भी नजर आएगी। महंगाई की चिंता जो डेटा सामने आया उसके चलते अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार हालांकि ये माना जा रहा है कि सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दर स्टेडी रहेगी, बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जो नवंबर की पॉलिसी आएगी वहां पे 40% चांसेस है कि फेड जो है वो ब्याज दर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो चिंता ब्याज दरों को, जो इन्फ्लेशन जो अभी भी जो टारगेट है 2% का, उसके ऊपर है, और जो डेटा सामने आ रहे हैं उसके चलते जो ब्याज दरों की चिंता है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसका इम्पैक्ट हमने यील्ड में भी आते हुए देखा। 2 साल की अगर यील्ड देखें तो आपको 6 बेसिस पॉइंट ऊपर नजर आएगी। इनफैक्ट 5% से के ऊपर अब ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो आपको वहां पर भी 3 बेसिस पॉइंट का जंप कल आते हुए दिखा। 4.3% के आसपास फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही। तो चिंताएं बनी हुई है ब्याज दरों को लेकर। हालांकि इस बार स्टेडी रहने वाली है, लेकिन नवंबर की जब पॉलिसी आएगी वहां पर 40% ये मान के चल रहे कि जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा एक जंप आते हुए नजर आया। 6 महीने की ऊंचाई पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट 105 के पास आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जुलाई से देखें, मिड जुलाई से देखें तो करीबन 5.5% की बढ़त आपको डॉलर इंडेक्स में आती हुई नजर आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में आपको ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखी थी। बड़े टेक स्टॉक्स में हमने बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, चाहे वो एप्पल हो, एनवीडिया हो। कमज़ोरी यहाँ पर थी, 3 से 4% का कट आपको यहाँ पे दिखेगा। स्पेसिफिकली एप्पल के लिए तो रीजंस भी देखे, क्योंकि चाइना में जो बैन किए गए फॉरेन ब्रांड से रिलेटेड जो फ़ोन से, उसके चलते यहाँ पे एक बड़ा कट आते हुए दिखा था। इनफैक्ट अमेजोन के स्टॉक में भी कल 1.5% की आपको गिरावट नजर आई, और टेस्ला भी पीछे नहीं था। 2%, ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट आपको वो स्टॉक में भी नजर आए। तो बड़े जो स्टॉक्स है, दिग्गज स्टॉक्स में कल हमने कमजोरी आते हुए देखी अमेरिकी बाजार में। इनफैक्ट जो क्रूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट $91 के पास जाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार में जो एयरलाइन के स्टॉक्स थे वहां पर भी दबाव आते हुए नजर आया था। यूरोप की बात करें तो कल वहां पर भी कमजोरी थी। इनफैक्ट वहां पे मैक्रो डेटा भी सामने आने वाला है। आज Q2 का GDP डेटा आते हुए दिखेगा, तो वहां पर नजर रहेगी। कल का ट्रेडिंग सेशन यूरोप के लिए भी कमजोरी का ही सामने आया था। कमोडिटीज़ की बात करें तो क्रूड ऑलमोस्ट 90 के पार जा चुका है। $91 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। गोल्ड और सिल्वर में भी कल हमने देखा कि वहाँ पर भी कमजोरी आती हुई नजर आई थी। मेटल्स में भी आपको कमजोरी दिखेगी, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूती की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कॉपर और निकल में भी आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आई थी। तो इक्विटीज़ में आपको कमजोरी दिखेगी। सपोर्ट
सिर्फ क्रूड में जो $91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाकी के कमोडिटी में भी आपको कमज़ोरी ही दिख रही है। नज़र इन्फ्लेशन और जो फेड की पॉलिसी अब उस पर बनी हुई है। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। कुछ भी अच्छी खबर बेसिकली नहीं आई अमेरिकी बाजारों से। चलिए, तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, कच्चा तेल भी बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आइए इन पर बात करेंगे अनिल जी के साथ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा एक्शन रहा। यहाँ से भी कुछ अच्छा नहीं आया है। बड़ी बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। कैश मार्केट में 3250 करोड़ की बिकवाली करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की बिकवाली करी, बट उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में 2300 करोड़ की बिकवाली आई है। तो स्टॉक्स में तो भारी भरकम बिकवाली रही है और कल हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बाजार को संभालने में कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए। 250 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर रही है। इसके बावजूद हमने निफ्टी और सेंसेक्स पर तो कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो कैसे ये संकेत समझने हैं, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह वी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। त्योहार का दिन है, आशा रहती है कि त्योहार के दिन बाजार भी सेलिब्रेशन के मूड में आए। हालांकि जो सारे फैक्टर्स आप बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड, एफआईज, कुछ भी आज पॉजिटिव नहीं दिख रहा है वीकली एक्सपायरी के दिन। कल तो निफ्टी पॉजिटिव रहा सर, आज के लिए कहां पर रहेगी आपकी नजर? गुड मॉर्निंग दीप, आपको और हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहार के दिन के हिसाब से तो है ना, बाजार ने कल ही सेलिब्रेट कर लिया। कल जिस तरह से निचले स्तरों से ऊपर आकर एकदम डे हाई पर बंद हुए, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था ही, क्योंकि ऐसे कोई खास ट्रिगर नहीं थे कि जिसकी वजह से बाजार ऊपर आते। लेकिन आखिरी मिनटों में, आखिरी 1 घंटे में जिस तरह की तेजी बनी है, वो बहुत ही कमाल की थी। 19,600 के ऊपर महीने भर बाद हम करीबन बंद हुए। प्रॉब्लम ये कि ग्लोबल सपोर्ट मिल नहीं रहा है। देखिए, लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर ही जा रहा है। साथ ही बॉन्ड यील्ड भी आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और हमारे मार्केट की बात करें तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेडिंग रेंज के ऊपर आने पर थोड़ा सा दबाव तो दिखेगा ही। तो कल और आज की कमेंट्री में कोई खास बदलाव नहीं है। कल भी हमने ये कहा कि अगर आप शांत शुरुआत करते हैं या पॉजिटिव शुरुआत करते हैं तो आप आराम से इंतजार कीजिए। बाजार दिन के दौरान आपको एक मौका देगा अच्छे सपोर्ट लेवल पर, और वहीं पर आपको खरीदारी करनी है। और आज भी यही राय है। आज नुकसान के साथ बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। आराम से इंतजार कीजिए नीचे। और पहली सपोर्ट जोन जो निफ्टी के लिए निकल कर आती है वो है 19,485 से लेकर 19,525 की। इस 35-40 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर पहले आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना है। ऊपरी स्तरों पर 19,650, 19,750 अच्छी खासी रुकावट की जगह है, और इस रेंज पर आने पर आपको दिखेगी। और कल भी हमारी यही रात 19,600 के ऊपर और उसके आसपास से आपको बिकवाली करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। आज भी यही राय रहेगी कि ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी का प्रेशर तो खत्म हुआ, आज पोजीशंस कम है, तो इसलिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा आपको कमजोर ना भी होता दिखे। लेकिन सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो 44,000, 44,200 बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 44,575 से लेकर 44,775 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको जमकर प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखेगी। तो दोनों ही लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जितना आप 44,000 के नजदीक खरीदने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर है। 44,200 से ये बाय जोन में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन लेवल और इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। अंडरस्टूड सर। तो चलिए एक बार फिर से एक रेंज में एक्शन आपको बाजार में दिख सकता है। लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। निचले स्तरों पर 19,485 से 19,525 पर निफ्टी का सपोर्ट आएगा। ऊपर अगर आप देखें तो 19,650 से 19,750 अभी भी अपसाइड रेजिस्टेंस बनी हुई है। बैंक निफ्टी हल्के हो गए हैं, 44,000, 44,200 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है, और ऊपर की तरफ 44,575 से 44,775 ये आपके लिए रेजिस्टेंस लेगी। और पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी और डेटा समझेंगे भी अनिल जी के साथ आज सुबह 8 बजे भी। शुक्रिया सर सुबह जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी और लेवल्स बताने के लिए। आइए बढ़ते आगे और खबरों पर डालते हैं नजर। काफी सारे स्टॉक्स में आज एक्शन रहेगा, ढेरों ट्रिगर्स भी हैं आज के लिए। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं आज के लिए और खबरें भी कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। उसी के साथ साथ टीवीएस होल्डिंग्स जो ट्रांसफ़र होगा ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो ट्रांसफ़र होता हुआ दिखेगा।
एक्स डेट है जिसमें GSFC डिविडेंड है 10 का। IPO अपडेट्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग IPO बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। कुल मिला के आप देखें 94 टाइम्स जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 133 टाइम्स जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। NII का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 135 गुना वहाँ पर आता हुआ दिखा है, और रिटेल की बात करें तो वहाँ पर भी 54 गुना जो है हिस्सा बढ़ता हुआ दिखा है। जुपिटर लाइफ यहाँ पर बात करें, आज दूसरा दिन है। कल अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो आया है कुल मिला के लगभग 90% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे वो 1 गुना से थोड़ा ज़्यादा आता हुआ दिखा है। मंथली अपडेट में फोर्स मोटर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगस्त में कुल बिक्री जो है वो लगभग 120% YOY जो है बढ़कर आती हुई दिखी है, और कुल एक्सपोर्ट्स की बिक्री अगर आप देखें उसमें से वहाँ पर भी 63% के आसपास की आपको बढ़त दिख रही है। खबरों में TCS, टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी ने JLR के डिजिटल यूनिट के साथ स्ट्रेटेजिक करार किया है। भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से क्लाइंट को डिजिटल सेवाएं देने के लिए करार करते हुए दिखे, और अगर आप इसका जो अमाउंट है वो देखेंगे तो लगभग 8,335 करोड़ के आसपास का है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो राउटर्स में जो खबर आई थी उस पर कंपनी ने सफाई दिया। पहले खबर क्या थी? खबर ये थी कि जो टाटाज हैं वो हल्दीराम्स के स्नैक मेकर्स को वहाँ पर अगर आप देखें तो उनका कंट्रोल जो है ले सकते हैं। उस पर कंपनी की सफाई आती हुई देखिए, उन्होंने कहा है कि इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, और कंपनी ने यह भी कहा है कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है जिसे वो एक्सचेंज से साझा किया जाए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि IRDAI की तरफ से यह आता हुआ दिखा है कि अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच 100% कैश जो सेटलमेंट की तैयारी है। उसी के साथ साथ IRDAI की कोशिश की सारे जो क्लेम है सेटलमेंट अगर आप देखें कैशलेस ही हो, और उसी के साथ साथ जो उनके चेयरमैन हैं IRDAI के, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई रेगुलेटरी अप्रूवल की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये जो नए प्रोडक्ट्स जो लाने हैं लॉन्च करने के लिए। पेटीएम ने इंश्योरेंस कारोबार में उतरने की योजना टाली है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में उतरने की जो है यहाँ पर उनकी अगर आप देखें इस हिसाब से पेटीएम का रेगुलर जो फोकस रहेगा वो अगर आप बात करें पेमेंट और क्रेडिट डिस्बर्समेंट, वहाँ पर ही उनका फोकस रहेगा। TVS मोटर्स कंपनी ने नई स्पोर्ट्स TVS अपाचे RTR 310 जो है वो लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत अगर आप देखें तो 2.4 लाख के आसपास की है। और अंत में JK सीमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी में जो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, 0.07% के आसपास हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे हैं, तो उनकी हिस्सेदारी 4.96% से बढ़कर लगभग 5.03% के आसपास हो गई है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 4 सितंबर को खरीदते हुए दिखे। ओके, बहुत सारे खबरें हैं और बहुत सारा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ट्रेड के लिए अच्छे रहेंगे, और कुछ बिग मूवर्स जहां पर रखनी है आपको नजर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कोठारी साहब। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आप अपने ट्रेडिंग का आइडियाज बताएं, आज कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, आज का जो मेरा ट्रेडिंग बेट है वो 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो है एल्केम लेबोरेटरीज। ठीक है, एल्केम लेबोरेटरीज यहाँ से ओवरसोल्ड है, मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस आ सकता है, तो एल्केम लैब्स में खरीदारी करनी है। मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए 3550 का, 3650 के करीब ये क्लोज हुआ है, तो यहीं पर बाइंग की सलाह रहेगी। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 3850 का। ये तो हो गया पहला काउंटर दीपांशु जी। दूसरा जो काउंटर है मेरा आज का वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो ये भी काउंटर थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया था, फिर से एक नई तेजी की शुरुआत कर रहा है ऐसा लग रहा है। सो 2240 के आसपास का इसका क्लोज है। मैं समझता हूँ 2150 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है, और अपसाइड में 2350 का टारगेट लाल पैथ लैब्स में। ओके, तो फार्मा और हेल्थ केयर से जुड़े 2 स्टॉक्स के साथ जाएंगे मेहुल जी, एल्केम और साथ ही डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। सर, टाटा कंज्यूमर, इस पर एक राय आपकी लेनी है। कल निफ्टी का टॉप गेनर था, खबर थी कि हल्दीराम में ये हिस्सा खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने कहा कि उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, क्लैरिफिकेशन आया तो स्टॉक तो काफी ऊपर भाग गया। अब उसके बाद कंपनी ने खबर को डिनाई किया है। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर क्या बनते हैं टाटा कंज्यूमर पर? दीपांशु, देखिए इससे पहले भी एक बार एक काउंटर 890 के आसपास आया था, वहां से फिर से एक कंसोलिडेशन मूव आया था, तो मैं समझता हूँ 890 और इनफैक्ट 900 890 आप पकड़ लीजिए, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बिकॉज ऑल टाइम हाई भी है उसी के आसपास।
तो मैं समझता हूँ जब तक वो नहीं निकलता तो नया बड़ा तेजी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो निकल गया तो एक कंफर्मेशन आएगा और दीपावली फिर मुझे लगता है कि 1100 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, बिकॉज अभी आज जो रिएक्शन आएगा, एक रिजेक्शन आएगा, क्योंकि ये जो न्यूज आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे रिएक्शन हो जाए और नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। मेरे हिसाब से जब तक 890 नहीं निकलता है तब तक फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। बट दीपांशु जी, एक बार अगर 890 निकल गया तो ये तकरीबन 1100 के टारगेट्स के लिए खुल जाएगा काउंटर। ओके, तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो 890 के रिकॉर्ड हाई लेवल से, और जैसा मेरे कह रहे हैं अगर इसने क्रॉस कर दिया 890 तो फिर आप रिकॉर्ड्स के लिए और बड़े 1100 तक की तेजी के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा सर, एक राय भारती एयरटेल पर लेनी है। कल वैसे पूरा टेलीकॉम पैक मूव था, वोडाफोन अच्छी मूव दिखा रहा है, इंडस टावर्स में मूव आ रही है, फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक भारती एयरटेल में भी स्पाइक बनते हुए दिखा। यहाँ पर आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन आ सकता है? जी हाँ दीपांशु, देखिए भारतीय एयरटेल भी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। एक्चुअली वो ब्रेकआउट आया है, बट अभी उसका फॉलोअप एक्शन आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर आज दीपांशु जी 880 के ऊपर पहला फर्स्ट आवर में सस्टेन होता है तो इसका थोड़ा सा फॉलोअप आ सकता है। 900 920 तक के लेवल धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल इसका भी यही मैं बात करूंगा कि इसका भी 910 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, तो वो एक आगे चल के थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा कि वो निकलेगा तब जाके नया तेजी आएगा। ओवरऑल वो रेजिस्टेंस है, बट अभी काउंटर बहुत ही कहते हैं ना कि मोमेंटम में आ चुका है, ऐसा लग रहा है। कल का जो मूवमेंट आया, ब्रेकआउट आया, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने को मिलेगी काउंटर में। बट नेक्स्ट लेवल्स आर, पहला तो एक 900 है और उसके बाद 920 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ओके, 900 920 वैसे ब्रेकआउट के पास आ चुका है, देखते हैं आज अगर उसका फॉलोअप कॉन्फर्मेशन आएगा। कल प्राइवेट बैंक्स पर दबाव बना हुआ था सर, और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा गिरा। ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट प्राइवेट बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड वीक थे। आज के लिए कोई एक्सिस बैंक पर रहा है? कल डेज लो पर बंद हुआ था। देखिए एक्सिस बैंक में एक ब्रेकडाउन आया है, बट वो सपोर्ट के पास आया है। फिलहाल एक सपोर्ट भी, दूसरा एक सपोर्ट है 950 के आसपास। तो जब तक 950 नहीं ब्रेक होता दीपांशु जी, तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए फ्रेश सेलिंग के लिए भी। एट द सेम टाइम देखिए कैसा है कि बैंक निफ्टी, सॉरी प्राइवेट बैंक्स में सभी जो बैंक्स है उसका अपना अपना एक अलग से ट्रेंड और एक स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक जो है वो थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है। HDFC बैंक का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है लॉन्ग जाने का बहुत ही अच्छा है। छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे 1560 के आसपास का सपोर्ट, और अपसाइड में मैं समझता हूँ 1650 1670 तक का बाउंस आ सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकडाउन HDFC बैंक में भी आया था जैसे एक्सिस में, बट वहां पर हमने फॉलोअप एक्शन नहीं देखा और ये फिर से एक तेजी की शुरुआत कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है बैंकिंग में फिलहाल के लिए, क्योंकि सभी जगह पे मिक्स्ड व्यू दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए एक्सिस के लिए। चलिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे एक्सिस के लिए, बट HDFC बैंक पर रखिए नजर, यहाँ पर थोड़ा सेटअप बेटर दिख रहा है। मेहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल से कुछ स्टॉक्स पर बात करने के लिए भी। आइए कमोडिटी बाजार पर भी डालते हैं नजर और लेते हैं कुछ आज के लिए स्ट्रैटेजीज। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल साहब हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल से ही शुरुआत करते हैं। 7 दिनों से लगातार तेजी आ रही है, बड़ा एक्शन बना हुआ है। 91 पर ब्रेंट आ गया है इस समय और 10 महीने की ऊंचाई पर प्राइसेस हैं। अब यहां से कैसी चाल रहेगी सर? गुड मॉर्निंग। देखिए अभी भी WTI देखे तो कल 88 टच करके 8750 कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर करेक्शन होगा तो दैट वुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो काफी मजबूत है। ओपेक, सऊदी अरेबिया और खास करके रशिया के जो एक्सटेंडेड जो काप है वो दिसंबर तक एक्सटेंड करने के लिए, उससे एटलीस्ट फोर्थ क्वार्टर में 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की कमी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी प्राइस एक्शन में अगर करेक्शन आता है तो बाई करना चाहिए। MCX में अगर बात करें तो आई थिंक सितंबर में अराउंड 70 to 40 के करीब हमें मिलता है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 7320 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7190 का। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल जहां पर एक्शन और आगे बढ़ सकता है। गोल्ड और सिल्वर में क्या रणनीति है सर आपकी? देखिए गोल्ड 1918 के करीब चल रहा है, और हमें देखा है कि जब जब भी 1900 के करीब आता है तो बायर्स थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि वो सपोर्ट के करीब है
तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन बाई करना चाहिए। रुपी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 8 पैसा वीक ओपनिंग होगा। तो हमारे यहाँ एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होंगे। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड अगर 59,000 के करीब मिल रहा है तो लॉन्ग करके चल सकते हैं 58,850 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 59,250 का। और चांदी की बात करें तो चांदी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार ज्यादा गिर रही है कंपेयर टू गोल्ड। तो चांदी में ज्यादा वीकनेस लग रही है। 2350 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रीच कर दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट अभी आ रहा है 2275 का। तो चांदी में मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 72,700 72,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 73,100 का। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर भी राय। सर, बेस मेटल्स पर भी आपकी राय लेनी है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है और वो गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर ही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 56 नए जिले अब हो गए हैं ऐसे जहां पर गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो चुकी है। तो 56 नए जिले जोड़ दिए गए हैं। अब हॉलमार्किंग के दायरे में कुल 344 जिले जुड़ चुके हैं। ये 17 अगस्त को सरकार ने कंसल्टेशन बैठक बुलाई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। 16 अगस्त को जी बिजनेस ने ऑलरेडी आपको ये खबर बता दी थी, तो हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगती हुई दिख रही है। तो गोल्ड हॉलमार्किंग में 56 नए जिले भी दायरे में आ चुके हैं। अच्छा, आज बेस मेटल्स पर कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? कॉपर, जिंक, यहाँ पर कोई राय? कल हमने दबाव बनते हुए देखा था मजबूत डॉलर की वजह से। जी जरूर। आई थिंक एक मिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पे कॉपर में देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि और वीकनेस आ सकती है अराउंड 730 से 730। वहीं जिंक में देखो तो जिंक में थोड़े मुझे पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहा है। तो अगर कॉपर की सबसे पहले बात करें तो कॉपर आज बेच के चलना चाहिए 737 के करीब, 733 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 740 का। और जिंक की बात करें तो आई थिंक जब तक 218 का सपोर्ट ब्रीच नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन ही रखना चाहिए। तो जिंक जो सितंबर है वो मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी 219 के करीब, 222 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 217 का। ओके, तो यह है आपके लिए जिंक और कॉपर पर स्ट्रैटेजीज भी। प्रेशर आज भी आपको आते हुए दिख सकता है, बेचने की ही राय रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और एक्शन देखने के लिए। जिंक पर खरीदारी की राय है, कॉपर पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है बाजार पर FIR में। अरमान बताइए कौन सी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं आज के लिए? जी, कई सारी अगर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो CLSA की अंबर इंटरप्राइजेस पर रिपोर्ट है। इनिशिएट कर रहे हैं बाय की कवरेज को, टारगेट रख रहे हैं 3,650 का। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 3,000 के आसपास का है। CLSA की ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट है, यहां पर इनिशिएट कर रहे हैं यहां पर भी बाय, और टारगेट रख रहे हैं 5,675 का। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 5,000 के आसपास का है। उन्हीं की केन्स टेक्नोलॉजी पर भी रिपोर्ट है, यहां पर भी जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 2,230 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 1912 के आसपास का है। नोमुरा की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर रिपोर्ट है, जो उनका बाय का स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 875 का, जो कि मौजूदा भाव के जस्ट आसपास ही है। मैक्वायरी की बात करें, HDFC बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 2,110 का। नोमुरा की ITC पर रिपोर्ट है, वो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 525 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 450 के आसपास का है। और अंत में नोमुरा की बात करें, नेस्ले पर रिपोर्ट है, वो जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं, बाय का स्टैंड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 26,100 का। मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 का है, तो उस हिसाब से भी बड़ा टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज के लिए। और FMCG पर रखिए नज़र, कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स यहाँ पर आ भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए। शो का समापन करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरा सेलिब्रेशन होने वाला है जी बिजनेस पर। सुबह 8:30 बजे आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दमदार जन्माष्टमी पिक, जो आपके पोर्टफोलियो में हरियाली ला सकता है। और साथ ही आज सुबह 11 बजे है हमारा स्पेशल शो मुनाफे की हांडी, जहां पर आपको 10 ऐसे खास स्टॉक्स बनाएंगे जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। दोनों शोज को आप आज मिस नहीं करिएगा। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।